तो आज हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का चैप्टर 4 प्रपोजल एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन पढ़ने वाले हैं। प्रपोजल या इसको प्रपोजल्स को ऑफर भी कह सकते हैं। एंड एक्सेप्टेंस ये होता क्या है? द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई भी जो एग्रीमेंट बनता है वो किसके बेस पे बनता है? ऑफर और एक्सेप्टेंस के। एक पार्टी ने सेकंड पार्टी को ऑफर दिया और सेकंड पार्टी ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया, तो वो तभी क्या बना? एग्रीमेंट। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब प्रपोजल और ऑफर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the view to obtaining the consent of the other to such act or absence, he is said to make a proposal. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, दो नाम के पर्सन है। एक ए जो है अपनी वॉच को बेचना चाहता है 150 में, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले किसी को ऑफर देगा कि आप मेरी वॉच को खरीद लो, मैं इसको 150 में बेचना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, किसी बंदे को, सेकंड पर्सन को ऑफर दिया कि आप ये मेरी घड़ी खरीद लो। अब डिपेंड किस पे करता है? सेकंड पार्टी पे। अगर वो उसकी घड़ी खरीदना चाहता है तो उसको क्या एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो वो उसको मना कर देगा। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या देती है? ऑफर देती है कि आप मेरा सामान या कुछ भी जो है एक्सेप्ट करें। अब ऑफर दिया क्यों जाता है? इस फील्ड से दिया जाता है ताकि सेकंड पार्टी वो चाहता है कि वो उसको एग्री करे, उसको एक्सेप्ट करे। नीचे एलिमेंट्स और मेन फीचर्स ऑफ अ प्रपोजल। प्रपोजल के कौन से फीचर्स है? सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टीज। वन कैन नॉट ऑब्वियसली मेक अ प्रपोजल टू वन सेल्फ। अ प्रपोजल इज ऑलवेज मेड टू अनदर पर्सन। प्रपोजल कब बनता है? टू पार्टीज में बनता है, जब एक पार्टी सेकंड पार्टी को क्या प्रपोजल देती है या ऑफर देती है। प्रपोजल बनता है दूसरी पार्टी के लिए। जैसे एक पार्टनर ने अपने दूसरे पार्टनर को प्रपोजल दिया ताकि वो सेकंड पर्सन जो उसको एक्सेप्ट करे। सेकंड है चूज टू डू और नॉट टू डू। मतलब ये है, जब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को जब ऑफर दिया, अब सेकंड पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो इसमें तभी एग्रीमेंट बनेगा जब सेकंड पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, तभी कोई एग्रीमेंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। Object of third है object of the proposal. The proposal has an object. The person making the proposal wants the consent or acceptance of the proposal by a person to whom the proposal is made. इसका मतलब ये है कि जो प्रपोजल है वो फ्रॉड पर्पज से नहीं किया होना चाहिए। चलो कोई पर्सन ने आपको ऑफर दिया और आपसे प्रॉमिस कर लिया कि मैं ये काम करूंगा, तो अगर उसने नहीं किया तो ये फ्रॉड प्रपोजल हुआ। उसने ऑफर ही आपको गलत दिया था, फ्रॉड दिया था, तो ये वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, जो कि आगे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता। मतलब कि जो प्रपोजल है, ऑफर है, वो हमेशा ही फ्रॉड पर्पज से नहीं होना चाहिए, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आगे इंटेंशन टू मेक एन ऑफर। अब ऑफर बनाया क्यों जाता है? ऑफर इसलिए बनाया जाता है ताकि अदर पर्सन के साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो सके, फ्यूचर में उनके साथ रिलेशंस अच्छे बन सके, इसलिए ऑफर किया जाता है ताकि किसी के साथ हम एग्रीमेंट करेंगे तो हमारे उनके साथ कम्युनिकेशन होगी, जिससे कि हमारा क्या है, रिलेशनशिप भी अच्छा बनेगा। आगे लीगल रूल्स फॉर अ प्रपोजल और ऑफर। अब फर्स्ट इसका क्या लीगल रूल्स है ऑफ प्रपोजल का? द ऑफर मस्ट बी मेड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। जो प्रपोजल है वो हमेशा लीगल होना चाहिए, ना कि किसी मतलब कि एप्लीकेशन को पूरा हो सके लीगली। जैसे कि मान लो दो पार्टनर है, उन्होंने कह दिया कि कल तुम मेरे घर लंच पे आना, बी ने कह दिया तो कल तुम मेरे घर लंच पे आना। दोनों एक दूसरे के घर पे लंच करने के लिए गए, पर अगर इसमें से ए बी के घर नहीं गया, बी ए के घर नहीं गया, तो ये क्या है, एक लीगल ऑब्लिगेशन के लिए ये प्रपोजल नहीं रखा जा रहा है, ये सोशल अफेयर्स के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। इसमें कुछ भी लीगल, इसमें कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। इसलिए प्रपोजल जो है, इसका लीगल रूल क्या है? सबसे पहले कि ये लीगल ही ऑब्लिगेशन के लिए ही किया जाना चाहिए। जैसे कि कोर्ट में कोई केस फाइल करवाना है, ऐसी चीजों पे जो प्रपोजल किया जाता है, ना कि सोशल अफेयर्स के लिए। सेकंड, द टर्म ऑफ द ऑफर मस्ट बी
unambiguous and definite. They must have to vague or indefinite, and indefinite or vague proposal is not proposal from the legal point of view. Acceptance cannot create any contractual relationship. मतलब कि कोई भी पर्सन अदर पर्सन को जब ऑफर देता है तो ये जरूरी नहीं है कि जो अदर पार्टी है उसको एक्सेप्ट ही करेगी, वो उसको मना भी कर सकती है। तो प्रपोजल जो हुआ है डिफाइनेट पर्पस के लिए किया जाए तो अदर पार्टी उसको जरूर एक्सेप्ट करेगी। थर्ड है द ऑफर में बी जर्नल और स्पेसिफिक। अब ऑफर क्या होता है, जर्नल या स्पेसिफिक हो सकता है। जर्नल मतलब कि सबके लिए, और स्पेसिफिक मतलब किसी भी एक पर्सन के लिए ऑफर दिया गया है। जैसे मान लो आपकी क्लास में सारे बच्चे हैं, तो टीचर ने आप कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो सबके लिए, वो क्या हो गया, जर्नल ऑफर हो गया कि कोई भी उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करके उसका आंसर देगा। पर कभी टीचर किसी एक बच्चे को खड़े करके क्वेश्चन पूछता है तो क्या वो स्पेसिफिक किसी एक के लिए, सबके लिए नहीं है ऑफर। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उस सिंगल पर्सन पे कि वो एक्सेप्ट करके उसका आंसर दे। फोर्थ है द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मतलब जो ऑफर है वो उसे एक्सप्रेस किया होना चाहिए या फिर इम्प्लाइड मतलब वर्ड्स में या रिटन डॉक्यूमेंट में साइन करवा के उसका एग्रीमेंट बना होना चाहिए। मान लो कभी आपके टीचर ने आपसे रोज मान लो क्लास में चौक मंगवाते हैं, तो वो जब क्लास में आएगा टीचर तो तुम खुद ही जाके चौक लेकर आओगे, ना कि कोई और बच्चा जाके चौक लेकर आएगा। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उन आपने उस ऑफर को खुद ही एक्सेप्ट करके वो काम कर दिए। अब इम्प्लाइड या तो वो या रिटर्न हो या ओरल हो। मान लो आपने अपना घर बेचने के बारे में सोचा, तो वो क्या होगा, किसी एग्रीमेंट में लिखा होगा, तो वो ऑफर हुआ ताकि आप जो अदर पार्टी को ऑफर दे रहे हो कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, आप मुझे पैसे दो और मेरा घर ले जाओ। तो ये क्या है, रिटर्न या ऑरल टाइप में है, इसलिए जो ऑफर है वो एक्सप्रेस किया होना चाहिए या रिटर्न या ओरल होना चाहिए, वो तभी ही एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के बनता है। फिफ्थ है द ऑफर शुड बी रिक्वेस्ट एंड नॉट एन ऑर्डर। अब जब हम किसी को ऑफर देते हैं तो हम क्या उसको ऑर्डर के फॉर्म में नहीं, मतलब कि को रिक्वेस्ट करके उस ऑफर को देंगे, ना कि ऐसे बोलेंगे कि उसको ऑर्डर दे रहे हैं किसी चीज का। जैसे कि मान लो क्लास में टीचर ने आपसे पानी मंगवाया, वो कहेंगे प्लीज आप मेरे लिए पानी लेकर जाओ आओगे, तो ये क्या हो गया, उन्होंने ऑफर तो दिया पर कौन से फॉर्म में, रिक्वेस्ट के फॉर्म में दिए। ऐसे नहीं कि हाँ जा मेरे लिए पानी लेकर आ, ये ऑर्डर नहीं दिया बल्कि उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट की है। ऑफर क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट के फॉर्म में होना चाहिए, ना कि हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। 6 पॉइंट है द ऑफर मस्ट बी फॉर अ प्रपोजल पॉसिबल एक्ट। मतलब कि आपसे कह दे कोई मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ये पॉसिबल है नहीं है। तो जो प्रपोजल है, जो ऑफर है, वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उसको पूरा होने की संभावना हो। ऐसा नहीं कि वो हो ही ना सके और हमने किसी को प्रपोजल दे दिया। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब हम जिसको ऑफर दे रहे हैं उससे हम बातचीत करेंगे कि आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो अपना रिस्पॉन्स देगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा। तो ऑफर में कम्युनिकेशन भी जरूरी होती है। तो ये हमने बीआर का 4th चैप्टर किया है। आगे हमने पिछले भी इसके चैप्टर किए हैं, उसकी लिंक आपको एक्सेप्टेंस के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे।